भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान को मुबारकबाद दी है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है, उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। Becoming the next Prime Minister of Bangladesh। उसके मुकाबले में जमात इस्लामी और उसकी कोएलिशन जमातें जो हैं उन्होंने 67 सीटें जीती हैं 300 के हाउस में। और अब एनसीपी जो इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे किए। जिन छात्रों ने अपराइजिंग की थी, सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन किए थे, कट्टरपंथियों का साथ दिया था, जमात और एनसीपी जो कि लगातार बांग्लादेश में सुर्खियों में थी, वो चुनाव हार गई है। मोदी का कहना है कि बीएनपी को फैसला कुन फतह दिलाने पर तारिक रहमान को दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में भी वहीं पे था फिजिकल लैंडमार्क के हिसाब से। बेशक आज कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन कितनी बड़ी होगी, फौज कितनी मजबूत होगी। तो हम जब उस वक्त कुछ नहीं कर पाए 1971 में। अब जहां तक पाकिस्तान और भारत की बात है, वहां पे ये तासुर है कि जमात इस्लामी को अक्सर समझा जाता था कि ये पाकिस्तान के जो है ये सियासी जमात बहुत करीब है। बीएनपी के बारे में बांग्लादेश में ज्यादातर ये तासुर नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो वो किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके जाएगी टुवर्ड इंडिया? बांग्लादेश के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया से लंबे अरसे ताल्लुकात खराब रखे। उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं बांग्लादेश के। हम मेरे ख्याल कल भी हम बात कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमी में, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया का बड़ा रोल रहा है। और इस इलेक्शन के या जो तब्दीली आई है या जो एक नई हुकूमत होगी, इसके खित्ते की जो सियासत है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? छोटा मुल्क है इंडिया, बहुत बड़ा मुल्क है, 3 तरफ से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। इवन बे ऑफ बंगाल में अगरचे एक बांग्लादेश की एक्सेस है, लेकिन इंडिया भी उस खित्ते की एक बड़ी नेवल पावर है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली पार्टी बीएनपी को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। बीएनपी चीफ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे तारिक रहमान को फोन कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि तारिक रहमान से बात करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बांग्लादेश चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी और बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में ये भी दोहराया कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े 2 पड़ोसी देशों के रूप में भारत दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। देखिए, उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं बांग्लादेश के। हम मेरे ख्याल कल भी हम बात कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमी में, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया का बड़ा रोल रहा है। और ख़ासतौर पे टेक्सटाइल की बात अगर हम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, रॉ मटेरियल्स की बात करें, क्रेडिट लाइन की बात करें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इंडिया ने ये बिल्कुल किया है। ठीक है, आज मामलात अच्छे नहीं जा रहे दोनों के दरमियान, लेकिन ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने तेज तरक्की की। काफ़ी स्पीड जो है, मतलब उनका जो ग्रोथ रेट था काफ़ी स्पीडी रहा। उनकी जो इकोनॉमी वो स्टेबल रही, उनकी जो करेंसी है उसके अंदर स्टेबिलिटी नजर आई। ये सारी चीजें थी। फिर यूरोप ने जब उनको एक जीएसपी प्लस वाला स्टेटस यानी स्पेशल स्टेटस दिया था, 0 टैरिफ का, उसका एक बड़ा रोल है। फिर अमेरिका ने, तो ये तो एक चीज हो गई। फिर इंडिया का वो नेबरिंग कंट्री है। 7 सिस्टर्स तक जाने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल जैसे बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर अगर कोई मामलात ऐसे खुदा न खास्ता गड़बड़ होते हैं तो लाजमी सी बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि बेशक बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में छोटा कंट्री है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ये चाहेंगे कि इस किस्म की बदमज़गी कभी पैदा हो या कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी एक बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए थी। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जो खालिदा जिया साहिबा की पार्टी है उनके साथ, या फिर बाकी अगर छोटी पार्टीज हैं तो उनके साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए था। इसलिए कि जरूरी नहीं, कहते हैं ना, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, और यह हकीकत है कि एक जैसा नहीं रहता।
किसी को नहीं पता था कि 2 साल या अगर 2.5 साल पहले की बात हम करें कि शेख हसीना एक बड़ी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की। जहां तक बात है कि आपका एक इन्फ्लुएंस होता है हर मुल्क का, यानी बड़े कंट्रीज का छोटे ममालिक के अंदर इन्फ्लुएंस रहता है। चीन का भी बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस है, इंडिया का भी है, यूएस का भी है और मिडिल ईस्ट का भी किसी हद तक है। लेकिन अगर आप उसको अपने हद से ज्यादा कर देंगे तो उसका नुकसान आना, वो फायर बैक करना शुरू कर जाती हैं चीजें। हमने अफगानिस्तान में किया, रिजल्ट हमारे सामने है। हमारे मुल्क में अमेरिका या किसी और ने किया तो उसका भी रिजल्ट कोई ज्यादा अच्छा नहीं आया। बेशक अब ऊपर बैठे हुए लोग कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी अवामी सतह पर जो मामलात होते हैं उसको भी देखना होता है ना। वो कहते हैं जी हम बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ रेकोर्ड में कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हालात इतने खराब है कि हम वहां नहीं जा सकते। ये अमेरिका कह रहा है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई है। अब क्या चीजें, अवाम का होना या खुश होना बड़ा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आपकी वो सारे मामला तो दूसरा कंट्री भी करता है, या अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कहता है नहीं यार अब क्या करें। तो उनको कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो उन मामलात को, क्योंकि उनका एक रोल था, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वो चीज जरूरी थी जो नहीं हुई मेरे ख्याल में। इसीलिए अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही नई हुकूमत बनेगी तो इंडिया चाहता है कि उनके साथ मामलात को दुरुस्त किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बांग्लादेश के लोगों ने जब उन्होंने बीएनपी को वोट दिया और बीएनपी 209 सीटें, 300 के हाउस में सिर्फ उन्होंने 292 अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन 209 सीटें जो हैं वो तारिक रहमान की पार्टी ने, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जीती हैं, जो खालिदा जिया के साहबजादे हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 60 बरस है। एंड एज ऑफ नाउ ही इज़ नाउ बिकमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब एनसीपी जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे खड़े किए थे, लेकिन उनको 5 सीटें मिली हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो पॉलिटिकल चेंज आई थी वो जमात इस्लामी और एनसीपी और जेन जी लेकर आए थे, और हिंदुस्तान के एनालिस्ट जैसे ब्रह्मा चलानी है, उनका इल्ज़ाम यह है कि उसके पीछे बैरूनी ताकतें थीं, उनकी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल चेंज को री इंजीनियर करने के लिए। इस पर फिर कभी मैं बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मैं अच्छे समझदार लोगों के साथ इंग्लिश में कोई डिस्कशन करूँ, समझने के लिए, खुद भी समझने के लिए और आप लोगों को भी समझाने के लिए। बहरहाल जो चेंज थी उसे जमात इस्लामी और जेन जी लेकर आए थे, बीएनपी नहीं लेके आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उसमें तारिक रहमान का उस चेंज लाने में कोई रोल नहीं था। लेकिन जब पॉलिटिक्स इलेक्शन हुए तो लोगों ने तारिक रहमान को और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ऊपर उनका एतमाद है, उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने जेन जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। अब हसीना ने हिंदुस्तान से स्टेटमेंट दिया कि सारा का सारा इलेक्शन जाली हुआ है, बिकॉज मेरी जमात जो है, जो सबसे बड़ी जमात थी, वो इस इलेक्शन में है ही नहीं। इस हद तक शेख हसीना की बात में वजन है लेकिन इस हद तक, माफ़ कीजिएगा, उनकी बात में ज़रूर वजन है कि अवामी लीग को पॉलिटिक्स से बाहर रख के आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं खड़ी कर सकते, और तारिक रहमान को एज प्राइम मिनिस्टर इसका कोई हल जो है निकालना पड़ेगा। उन्हें अवामी लीग के साथ नेगोशिएशन करके अवामी लीग को भी पॉलिटिक्स के धारे में उनको लाना पड़ेगा।